जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब दशम स्कंद के माध्यम से आज पुनः सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने महारास की चर्चा सुनी। श्रीमद् भागवत में रास लीला के 5 अध्याय 5 प्राण माने जाते हैं। जैसे शरीर में यदि प्राण न हो तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। उसी प्रकार इस पुराण में, प्रकृत पुराण में यदि रास पंचाध्यायी न हो तो यह भी निश्चेष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं की लीला और आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्यात क्रीड़ामयी लीला इस अध्याय में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान से कृष्ण ही है, क्योंकि उपनिषद कहता है रसो वैसा, भगवान को रस कहा गया। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेकों रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में होकर आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम आलंबन उद्दीपन आदि के रूप में क्रीड़ा करे, उसी का नाम रास है। इस रास पंचाध्यायी में वंशित ध्वनि, गोपियों का अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण राधा जी के साथ अंतर ध्यान होना, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजमान होना, गोपियों के कूट प्रश्नों का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जलकेली, वन विहार, इन सबों का वर्णन इस अध्याय में है, जो है तो मानवीय भाषा में किंतु अत्यंत दिव्य है। मैं कुछ कहने की इसमें धृष्टता करता हूं। प्रायः भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मूढ़ बुद्धि हैं जो महाराष्ट्र जैसे दिव्याति दिव्य प्रसंग को भी कुत्सित काम और वासना की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना चाहिए कि भगवान का शरीर जीव के शरीर की भांति जड़ नहीं होती। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है, यह देही है, यह इस प्राकृत राज्य में होता है। भगवान के दिव्य भाव, दिव्य लोक में देह देही का भेद नहीं होता। तो वह अप्राकृत लोक है जहां प्रकृति के तत्व भी चिन्मय हैं। वहां के पत्ते भी गोपी स्वरूप हैं, वहां के पत्थर भी गोपी स्वरूप हैं। इसलिए मनुष्य इस दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है।
जड़ जगत की बात तो दूर रहे, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता, स्वर्ग आदि में भी यह रास प्रकट नहीं होता। यह रास परम दिव्य है, अधिक क्या कहें। भगवान चिदानंद घन का शरीर दिव्य है, वे अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसी प्रकार गोपियों भी दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंगिनी शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य है। प्राकृत देह का निर्माण होता है, जो ये शरीर है इसमें निर्माण होता है। इसमें 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर किसे कहते हैं? पूर्व जन्मों में या पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कार्य मिलता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर ही जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जो भी हम पाप पुण्य करते हैं वह कारण शरीर में उसका संस्कार संश्लिष्ट हो जाता है। और जब तक कारण शरीर का सर्वथा अभाव नहीं होगा तब तक मोक्ष असंभव है। इसलिए गीता योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये आदि आदि पंक्तियों से समत्वम योग उच्यते, आदि आदि पंक्तियों से बार बार भगवान श्री कृष्ण ने समता की स्थिति बताई है कि निष्काम हो जाओ और समता की दृष्टि प्राप्त होगी, तभी कारण शरीर से छुटकारा प्राप्त होगा। सब में भगवत भाव। अब इसी कर्म बंधन के कारण 5 भौतिक शरीर मिलता है। यह स्थूल शरीर जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा चमड़े से गढ़ा होता है, यह जो शरीर प्रकृति राज्य में, इस धरती पर या प्रकृति राज्य में जितने भी शरीर होते हैं वह योनि और बिंदु के संयोग से होते हैं। कुछ काम जनित से उत्पत्ति होती है, कुछ ऊर्ध्वरेता महापुरुष संकल्प से सृष्टि करते हैं, कुछ बिंदु के अधोगामी होने से होते हैं, कुछ बिना ही मैथुन सृष्टि के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, शिर, मस्तक आदि के स्पर्श से होते हैं। अब भगवान शिव के अमोघ तेज को अंजना के कान में डाल दिया गया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो कुछ दृष्टि मात्र से सृष्टि होते हैं और कुछ स्त्री पुरुष के शरीर के बिना ही उत्पन्न होने वाले शरीर होते हैं, लेकिन ये सभी है प्राकृत शरीर। पितर और देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण है। अप्राकृत शरीर उसको कहते हैं जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। वो केवल भगवान के भगवत धाम के मुक्त जीव और भगवान के शरीर होते हैं जो महाप्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते, किंतु देवताओं के शरीर नष्ट हो जाते हैं। चांद हुमरी है, सूरज हुमरी है, मरी जई है धरनी आकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा बाबा यह मुर्दहु होगा, बाबा यह मुर्दहु होगा। जग में कोई थिर न रह पाया, जग में कोई थिर न रह पाया, किनका धरिया नाम बाबा यह मुर्दों का
किंतु भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, अब प्राकृत शरीर होते हैं। भगवान सर्वथा चिदानंद में होते हैं। बिनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। भगवान बिना पद के चलते हैं, बिना काम के भी सुनते हैं, और केवल ये इतने जोड़ जोड़ आवाज नहीं सुनते। कबीरदास जी कहते हैं, चीटी के पग घुंघरू बांधो सो साहब सुनता है। चीटी के पांव में भी घुंघरू बांध दो, उसके पांव के आकार में भगवान को उसकी भी ध्वनि सुनाई देती है। भगवान बिना नाक का सूंघ सकते हैं, बिना त्वचा का स्पर्श कर सकते हैं। भगवान के कान देख सकते हैं, त्वचा सूंघ सकती है, आंख से भोजन भी कर सकते हैं। सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, वो प्राकृत देह में नहीं है। इसलिए उनके रास को गंदी कामुकता कहना सर्वथा अपराध है, क्योंकि भगवान का और गोपियों का दिव्य शरीर है। मनुष्य जो कुछ खाता है उसी का रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनता है, और उन सब का सार शुक्र तत्व बनता है। किंतु भगवान के अंदर न शुक्र होता है, न रक्त होता है, न मज्जा होती है। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी कहा गया। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने कहा गूढ़ाति गूढ़ जो ज्ञान है वो अयोग्यों के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर प्राकृत अप्राकृत का विवेक नहीं होता, और वो भगवत लीलाओं में भी संदेह कर बैठते हैं। इदम भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें और 67वें श्लोक में कहा, गीता जी, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। हे अर्जुन, जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, जो मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता होता, उनको हमारी बातें बताने से दोष लगता है। उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह अपराध कर बैठते हैं। भगवान की जो लीला है, जो रास पंचाध्याय, इस दशम स्कंध के रास पंचाध्याय पर अनेकानेक भाष्य हुए, टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। षट संदर्भ लिखने वाले महापुरुष जीव गोस्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, इन लोगों ने रास लीला की महिमा बहुत गाई है। किसी ने इनको काम पर विजय बतलाया, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया, किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया। कहा भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा है, शेष आत्मा विमुख वृत्ति गोपियां हैं। परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित जो यह रास प्रसंग है वह कल्पना है। यह सर्वथा सत्य है, ये पूरी तरह से सत्य है। जैसा वर्णन है वैसे ही भगवान का दिव्य रास हुआ, किंतु ये लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन नहीं है,
ये भगवान की दिव्य लीला है, ये प्रेम की अत्यंत उच्चतमा अवस्था है। इसलिए जब कामदेव ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किले की के मैदान की? किले की लड़ाई है कि गुरुजन और ब्रह्मचारियों के बीच आप बैठे रहें और मैं आप पर आक्रमण करूं। और मैदान की लड़ाई है कि एक पुरुष के रूप में आप हो और अनंत व्यूह गोपियां हो और आप पर हम आक्रमण करें। तो बोले किले की लड़ाई में तो कोई बात नहीं, वो तो सरल है, हम मैदान की लड़ाई तुमसे लड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा जितनी गोपियां थी उनके अंतःकरण में नख से लेकर सिख तक चारों तरफ से कामदेव ने आक्रमण किया और कामदेव व्याप गया। पर श्री कृष्ण जितेंद्रिय होकर संकल्प करके एक स्वरूप कामदेव को करके टांग पकड़ करके घुमा करके ब्रजमंडल से बाहर फेंक दिया। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसका तात्पर्य हुआ कि लौकिक वासनात्मक अभिव्यक्ति से भगवान के महाराज को समझा नहीं जा सकता। महाराज को समझने के लिए दिव्य प्रेम अवस्था चाहिए, या जिन्होंने स्वामी हरिदास जी प्रभृति महापुरुष जिन्होंने रास का रसास्वादन किया है, उनकी कृपा के बिना असंभव है। प्रथम सुने भागवत और छठे भावना रास। आज की कथा में यही कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।